हेलो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड सेकंड यूनिट 2 का लेसन 2.9 राइटिंग स्किल्स इसको स्टडी करेंगे। राइटिंग स्किल्स यानी लिखने की कला, लिखने का तरीका। तो इसमें हम लोग स्टोरी राइटिंग सीखने वाले हैं। स्टोरी कैसा लिखते हैं ये हम लोग इस लेसन में सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, लर्न विथ फन, मज़े के साथ में सीखो। तो विच डिफरेंट स्टोरीज़ डू यू नो, आपको कौन सी स्टोरीज़ आती है उसके नाम बताइए। टेल एनी वन ऑफ द स्टोरीज़ यू नो, फिर आपको जो भी स्टोरीज़ आती है उसमें से कोई एक स्टोरी आपको बोलकर सुनाना है। नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, और थर्ड आपको उस स्टोरी में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना है कि क्या 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 उस स्टोरी में हुआ, सिर्फ पॉइंट्स में लिखना है। तो इस तरीके से वो स्टोरी की समरी बन जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, ए कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। एक स्टोरी है, उसमें बीच बीच में फिल इन द ब्लैंक्स के जैसा जगह छोड़ी हुई है और यहाँ पर हिंट्स दिया हुआ है कि वहाँ क्या लिखना है। इसकी मदद से हमको वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके स्टोरी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं और वहाँ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हमको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर भर के सेंटेंस पूरा करना है। ऐसे हमारी ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। तो वर्ड्स क्या क्या दिए इसमें, वैंडर्ड, माई फ्रेंड, द मंकी, बी हिज फ्रेंड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं। तो हम लोग स्टोरी रीड करना शुरू करते हैं और ये वर्ड्स वहाँ डालते जाते हैं तो स्टोरी कंप्लीट होती जाएगी। तो स्टोरी किसकी है, द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स, हाथी और उसके दोस्त। अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, एक अकेला हाथी, लोन यानी अकेला, और आगे इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, जंगल में दोस्तों को ढूंढ रहा था। तो यहाँ बीच में क्या वर्ड आएगा, यहाँ पहला वर्ड क्या दिया है ब्रैकेट में, वैंडर्ड। तो यहाँ आएगा अ लोन एलिफेंट वैंडर्ड इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स, वैंडर्ड यानी घूम रहा था जंगल में। ही मेट अ मंकी एंड आस्क्ड, उसको एक बंदर मिला तो उसने उससे पूछा, आस्क यानी पूछा। विल यू बी, अब आगे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, माई फ्रेंड, तो इसको वहाँ लिख देंगे। विल यू बी माई फ्रेंड, उसने पूछा उससे क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो बंदर ने क्या कहा, यू आर टू बिग एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज एज आई डू। यू आर टू बिग, तुम बहुत बड़े हो, एंड कैन नॉट स्विंग ऑन ट्रीज, और तुम झाड़ों पर झूला भी नहीं झूल सकते, एज आई डू, जैसा मैं करता हूँ। सो आई कैन नॉट बी योर फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। सैड किसने कहा, तो यहाँ तीसरा क्या दिया हुआ है, द मंकी, तो यहाँ हम लिख देंगे सैड द मंकी, बंदर ने कहा। द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट एंड आस्क हिम इफ़ ही कुड बी, तो हाथी फिर किससे मिला, एक रैबिट से, एक खरगोश से मिला, और उससे भी हाथी ने पूछा इफ़ ही कुड, तो आगे क्या आएगा, इफ़ ही कुड बी हिज फ्रेंड। तो ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये वर्ड्स हमको यहाँ लिखते जाना है। इफ़ ही कुड बी हिज फ्रेंड यानी क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो उसने क्या जवाब दिया, यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई बरो, तो उसने भी वही कहा, आगे टू बिग लिखा हुआ है तो यू आर टू बिग हमको यहाँ लिख देना है। टू फिट इनसाइड माई बरो, तुम बहुत बड़े हो मेरे बरो में यानी मेरे बिल में, खरगोश भी ज़मीन में बिल बना के रहता है तो उसमें तुम नहीं आ सकते। यू कैन नॉट बी माई फ्रेंड, तो इसीलिए तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। रिप्लाइड, किसने रिप्लाई किया, द रैबिट, तो रिप्लाइड द रैबिट, खरगोश ने कहा। द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई, फिर हाथी ने एक लोमड़ी से पूछा, फॉक्स यानी लोमड़ी, एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई, उसको लोमड़ी से भी वही सेम रिप्लाई मिला, वही जवाब लोमड़ी ने भी दिया, दैट ही वॉज टू बिग, कि वो बहुत बड़ा है। तो सब जन उसके दोस्त क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो लोग छोटे छोटे हैं। तो अब क्या हुआ जंगल में, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑल द एनिमल्स वेर रनिंग इन फियर, सारे ही जानवर भाग रहे थे, रनिंग इन फियर, डर के भाग रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप्ड अ बियर एंड आस्क्ड, हाथी ने एक भालू को रोका, बियर यानी भालू, एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ये सब क्यों भाग रहे हैं। एंड वॉज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स, तो उसने कहा कि एक टाइगर आ गया है और वो सब जानवरों पर हमला कर रहा है, अटैकिंग हमला कर रहा है, टाइगर शेर।
द एलिफेंट वॉन्टेड टू, तो एलिफेंट क्या करना चाहता था, यहाँ क्या दिया हुआ है, वॉज टू बी के आगे सेव अदर वीक एनिमल्स, जो दूसरे कमज़ोर जानवर थे उनको बचाना चाहता था। तो यहाँ हम लिख देंगे द एलिफेंट वॉन्टेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड, तो इसलिए हाथी टाइगर के पास गया और उसने कहा प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन, उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दीजिए। द टाइगर डिड नॉट लिसन, लेकिन टाइगर ने नहीं सुना, उसको तो खाना खाना था। सीइंग नो अदर वे, तो हाथी को कोई और रास्ता नज़र नहीं आया, तो आगे क्या लिखेंगे हम, सीइंग नो अदर वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको कोई और तरीका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नज़र नहीं आया, तो हाथी ने क्या किया, द एलिफेंट किक्ड द टाइगर एंड स्कैर्ड इट अवे, हाथी ने टाइगर को किक किया, लात मारी और उसको डरा के भगा दिया। स्कैर्ड यानी उसको डरा दिया। एलिफेंट देन, उसके बाद हाथी ने क्या किया, आगे क्या लिखा हुआ है, वेंट बैक टू दी अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास गया। द एलिफेंट देन वेंट बैक टू द अदर एनिमल्स एंड टोल्ड देम व्हाट हैड हैपेंड, और उनको बताया कि क्या हुआ है। तो सब जानवर खुश हो गए, हाथी की वजह से उनकी जान बच गई थी। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट, तो हाथी की बात को सुनने के बाद द एनिमल्स एग्रीड, सब जानवर मान गए। क्या मान गए, द एनिमल्स एग्रीड, अब यहाँ लास्ट में क्या लिखा है, टुगेदर एंड सेड, सब जानवर मिलकर मान गए और उन्होंने कहा, क्या कहा लास्ट में, यू आर जस्ट द राइट साइज़ टू बी आवर फ्रेंड, तुम्हारी साइज़ एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। यानी पहले तो वो लोग कह रहे थे तुम बहुत बड़े हो, तो अब उन्होंने क्यों कहा कि तुम्हारा साइज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि साइज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, दोस्त इम्पॉर्टेंट है, कि वो दोस्त हमारे काम आता है वक्त में, तो वो किसी भी साइज़ का हो सकता है, हमसे बहुत अलग हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि हमारे जैसा ही हो। तो ये इसका मॉरल है। मॉरल क्या है, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, दोस्त जो है वो हर शेप हर साइज़ के होते हैं, उनका रूप नहीं देखना चाहिए, उनका साइज़ नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी दोस्ती को देखना चाहिए कि वो हमारे कितने काम के हैं। अभी बी में क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, हु आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, ये स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन हैं, कौन कौन से जानवर स्टोरी में आए हैं। तो आंसर, द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर द एलिफेंट, मंकी, रैबिट, बियर, फॉक्स एंड टाइगर। सेकेंड, व्हाट डू यू लाइक अबाउट देम, तुमको उनके बारे में क्या पसंद है। तो आंसर, द एलिफेंट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड द अदर एनिमल्स वेर ग्रेटफुल टू हिम, हाथी बहुत ही दूसरों की मदद करने वाला था और बाकी जानवर ने हाथी का एहसान माना, जब हाथी ने उनकी मदद किया तो वो लोग उसके दोस्त बन गए, ये हमको उनके बारे में पसंद है। थर्ड, वेयर डज़ द स्टोरी टेक प्लेस, ये स्टोरी कहाँ हुई है। आंसर, द स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ फॉरेस्ट, ये स्टोरी एक जंगल में हुई है। अभी सी क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंस दिए हैं उनको रीड करना है। I went to the park yesterday. I had a great time. I had a lot of fun. What did you do yesterday? Is something missing? इन सेंटेंसेस में कुछ मिसिंग है, कुछ गलत दिख रहा है इसमें। हाँ, कुछ तो गलत दिख रहा है। तो क्या गलत दिख रहा है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिनस विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसके सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कैपिटल होना चाहिए, और सेंटेंस जब एंड होता है तो वहाँ एक फुल स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ कैपिटल लेटर भी नहीं है और फुल स्टॉप भी नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट, सिंगल आई इज़ ऑलवेज कैपिटल, जब सिर्फ सिंगल आई लिखा जाता है तो उसको हमेशा कैपिटल लिखते हैं, यहाँ इन्होंने देखो सब स्मॉल लिखा है। और थर्ड, अ क्वेश्चन मार्क इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, अगर कोई सेंटेंस क्वेश्चन हो तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, ये क्वेश्चन था तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो अब इन्होंने उसको सही लिखा है। नाउ रीड द सेंटेंस अगेन, अब फिर से हम लोग रीड करते हैं। आई वेंट टू द पार्क येस्टरडे, अब ये सेंटेंस सही है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है। आई हैड अ ग्रेट टाइम, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। आई हैड अ लॉट ऑफ फन, ये भी कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे ख़त्म हो रहा है। व्हाट डिड यू डू येस्टरडे, ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और क्योंकि एक क्वेश्चन है इसमें आगे क्वेश्चन मार्क आया है। तो ये इस तरीके से सही तरीका है लिखने का।
अब डी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, रीराइट देम इन योर नोटबुक। ये सेंटेंस जो दिया है इसको रीड करना है और नोटबुक में इसको रीराइट करना है, फिर से लिखना है यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप्स एंड क्वेश्चन मार्क्स एट द अप्रोप्रिएट प्लेसेस। तो क्या यूज़ करके लिखना है, कहाँ कैपिटल लेटर है वहाँ कैपिटल लेटर डालना है, फुल स्टॉप यानी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क जो भी हो वो हमको डालना है। तो पहला सेंटेंस क्या है, आई लाइक टू स्विम। तो आई कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड आई को कैपिटल कर देंगे और स्विम के बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये सेंटेंस सही बन जाएगा इसका, आई लाइक टू स्विम। सेकेंड है कैन यू सिंग। अब ये क्वेश्चन है तो पहले कैन में सी को कैपिटल कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये सही बन जाएगा कैन यू सिंग। थर्ड, आई लव माई फैमिली। तो इसमें भी आई को फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो आई लव माई फैमिली, ये सही हो जाएगा। फोर्थ भी क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर एज। तो इसमें भी शुरू का जो डब्लू है इसको कैपिटल कर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये अब सही हो जाएगा व्हाट इज़ योर एज। और फिफ्थ, नीता वेंट टू स्कूल। तो नीता का एन जो है इसको कैपिटल कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तो नीता वेंट टू स्कूल, ये अब सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से इसको अपने नोट्स बुक्स में लिख लो बच्चों, स्टोरी को अच्छे से रीड भी कर लो, समझ भी लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।